नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक्स। ऑल माय लाइट इसमें जो ये आता है, क्या आता है वो, ऑल्सो यू मे लाइक दिस, ऐसा कुछ आता है। वहाँ पे जो ये वीडियो चलता है वो जो देखते हैं उनको भी जो है थैंक्स। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो छोटे शॉर्ट्स चलते हैं उस पे तो जो है वास्तु के साथ साथ जो है जो छोटी छोटी जो चीज़ है, जो पॉइंट्स हैं वो हैं, जो देखते हैं उनको थैंक्स। और कईयों को जैसे नहीं आता है चलाना वो भी लगातार देखते हैं। दे डू नॉट नो, वो जानते नहीं है कि कैसे सब्सक्राइब करना है और कैसे जो है हम पंकज शर्मा को जो है वास्तु के बारे में हम सुन सकें। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि कोई व्यक्ति जब मुझे सुने तो उसका जो वास्तु दोष है वो दूर हो, और वास्तु दोष नहीं है तो वो जो नई जानकारी जो है वो वास्तुशास्त्र की इसमें जो है ले। वास्तुशास्त्र में एक जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आता है वो ये आता है कि इस साइंस को लोग बाग जो है जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक है या और कोई जो चीज़ है उसके जो कंपैरिजन है उसमें इसको जो है लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो इसमें जैसे ये आता है कि जैसे लोग वहाँ जाएं और ऐसे दर्शन करें और आंखें बंद करें और ध्यान करें और वो अपना एक जो एक्स्ट्रा सेंस है उसे जो है ऑन कर लेते हैं। अब उसमें कहते कहते ऐसे उसमें जो आता है कि भाई वहाँ पे जो है ध्यान करें तो आप ये ना ध्यान रखें कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। आप कुछ चीज़ें हैं जिसे जो साइंस है वो मानती नहीं है और ये लोग जो है उस चीज़ को जो है मनाने में जो है लोग रहते हैं। तो इससे क्या है कि जो वास्तुशास्त्र है वो जो है बिगड़ जाता है। और एक जो ईयरली जो इंडिया में जो फंक्शन आते हैं कि जैसे आज तो मतलब जो इनिशियली जो शुरुआत रहती है कि कभी जैसे जन्माष्टमी आ गई, आज गणेश चतुर्थी आ गई, आज राखी आ गई, जैसे आज कोई जो हनुमान जयंती आ गई है, जो मतलब पूरा साल जैसे दिवाली होली जो पूरा साल जो है सीज़न चलता है। अब उस सीज़न में होता ये है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो वैसा रहता है, फिर वही जो बात पुरानी जो होती है उसमें रिपीट हो जाती है। बरसात का जैसे मेंढक होता है वो आके टर टर करता है, वैसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। और कई बार जैसे किसी ने कुछ देखा नहीं होता तो वही मुंडेर पे जो है वो उसमें करता है। बाय यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। अब इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता कि कोई दूसरा वीडियो देखे और उसमें जो है कंपैरिजन करे कि इसमें ये गलत है ये सही है। आई मीन टू से बाय दिस वीडियो वास्तुशास्त्र कोई साइंस कोई ये जो बाबा जी वगैरह हैं ये वो वाली साइंस है नहीं। बेसिकली प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए। ये एक हाउस बिल्डिंग साइंस है, जैसा कि मैं मेरा फर्स्ट जो है उसी से मैं कहता हुआ आया हूँ, जो मैंने इसमें रखा है। प्रैक्टिकली कोई चीज़ अगर पॉसिबल नहीं है तो वो आप अपनी साइट पे ना रखें, उसी में जो है आपका फ़ायदा होगा। वेरी प्रैक्टिकल। और जो ये बाबा जी होते हैं, ये बाबा जी का कहना मतलब जो ये सब जो चीज़ें करते हैं, मतलब ये अपने आप में जैसे खैर ये तो थोड़ा बहुत तो जैसे होना चाहिए, बट ये जितने भी जो ये स्पिरिचुअल गुरु या जो भी इस लाइन सेक्टर से जो आते हैं, ये 2-4 पार्ट जो है किसी भी संगीत मंडली से या जो ये है संगीत वगैरह या जो भी है, खैर इनको पकड़ तो होती है। और ये अपने आप में जैसे कई बार कहते हैं कि साहब हमें सिद्धि है, ये इस तरह कर कुरा के नो डाउट इनको क्या होता है कि चारों तरफ से जैसे तैसे जो है पैसा बनाना है और बाहर जाके जो है इंडिया से अब्रॉड बाहर चले जाते हैं। बाकी जो है इनका जो होता है वो सब मामला जो है बड़ा ही जो है एक कन्फ्यूज़न वाला होता है। हालांकि हम जो देख चुके हैं इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई जो बाबा जी होते हैं उनको जो यहाँ तक कि ये कि जेल तक हो जाती है। तो माई मीन टू से बाय दिस वीडियो अपन जैसे किसी की कोई कमी नहीं निकालें या अपन उसमें ना करें, अपन सिर्फ अपना ये देखें कि इसमें जो है अपना जो फ़ायदा है वो कैसे हो। वास्तुशास्त्र जो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिससे एक व्यक्ति अपना रहन सहन
अपना कोई भी जो चीज़ है उसे ठीक कर सकता है। अगर वो अपना हेड अगर सही तरफ रख के सोएगा तो नो डाउट वो एनर्जेटिक होकर उठेगा और आगे बढ़ेगा। ये जो चीज़ें हैं बाबा जीज़ की, अब जैसे किसी ने किसी बाबा जीज़ का कोई चैनल मान लीजिए सब्सक्राइब कर रखा है, दिन रात उसका वो सिस्टम रहता है, तो उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो ख़राब हो जाती है। आप ये मान के चलिए जितने भी व्यक्ति आगे बढ़े हैं वो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़े हैं। कईयों ने जो है छोटी छोटी नौकरी करके भी अपना जो है जीवन यापन किया है। एक छोटी सी पान की दुकान लगाने वाला है, उसका भी घर बहुत अच्छा चलता है। एक छोटा मोटा कोई रोज़गार करता है, वो भी बहुत आगे जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो है उसमें वो करे। और एक जो इसमें चीज़ जो आती है वो ये आती है कि हम जो ये अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के जो बिज़नेस देखते हैं कि ऐसा करते ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लाइफ में प्रैक्टिकली होता नहीं है। ये बाबा जी जो लोग होते हैं ये आपको जो है एक तरह से मिसगाइड करते हैं, और इनका तो बस यही होता है कि बैठो बस माला वाला पहनो, ये पहनो, ताली बजाओ, बाकी जो है भजन मंडली में अपना काम जमाओ और आगे बढ़ो। माइमेंट टू से मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तुशास्त्र जो है आज जैसे कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए आर्किटेक्ट बनता है या इंजीनियरिंग बनता है या कोई डिग्री लेता है, तो उसकी जो बात होती है उसमें एक लॉजिक होता है, एक तथ्य होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जब मैंने सीखा, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके अंदर मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। कलर जो कॉम्बिनेशन होता है, अब कलर कॉम्बिनेशन को अगर जैसे अपन किसी साइट पर जोड़ें तो नो डाउट मेरा जो पहला पॉइंट ये रहता है कि हो सकता है कि ये जो कलर है, ये जो वास्तुशास्त्र का है, ये इस व्यक्ति को सूट नहीं हुआ ज्योतिष के हिसाब से। या मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं इस कंट्री में जो कलर्स हैं वो ऐसे ये वाले होते हैं, तो यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। तो मैं मीन टू से वास्तुशास्त्र इनके थ्रू जब आप सुनते हैं, नो डाउट बताते बहुत अच्छा है। अब कई बार जो आज की जो ये लाइफ स्टाइल है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग बाग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें जो है वास्तुशास्त्र को आप एक जो है ये समझें कि मान लीजिए कोई साइट में जैसे कोई आर्किटेक्ट कोई चीज़ कह रहा है, आप समझिए, तो उसका कहना एक समझ में आता है क्योंकि वो एक कैलकुलेशन लेके बैठा है। एक आर्किटेक्ट किसी चीज़ की जब कॉस्ट निकालता है, किसी पिलर को खड़ा करता है, कितना इसमें आयरन लगेगा, कितना इसमें सीमेंट लगेगा, कितना इसमें रोडी कंक्रीट लगेगा, तो वो एक लॉजिक वाली बात है, वो आपको एक पेपर पे लिख के देता है। कोई इंजीनियर होता है, वो उसमें जो है उसका जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो उसको जो है वो क्लियर करता है। साइट पे जितने भी जो लोग काम करते हैं, कोई ठेकेदार है, कोई कलर वाला है, कोई पेंट है, कोई लाइट वाला है, वो सब जो है अपना अपना जो उसमें कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो भी आपको जो ब्रीफ करते हैं। बट ये जो चीज़ जो AK-47 मान के चलिए आप, ये जो बाबाजीज़ होते हैं ये न जाने कैसे क्या घुमाते हैं। कई बार उनका जो सिस्टम होता है, जो उनका जो लॉजिक होता है, वो साइट पे क्लियर दिखता है। लोग बाग कई बार तो उन बाबाजीज़ को ही मतलब उन साइट्स पे जो है पेस्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। गलत ऐसा हो जाता है कि यहाँ तक कि जैसे अब जैसे कईयों के जैसे मान लीजिए लोग ये फ़ोटोज़ लगाते हैं या जैसे पिक्स लगाते हैं, जब उनका इतना इफ़ेक्ट है तो आप मान के चलिए फिर इनका तो कितना जो है इफ़ेक्ट और प्रभाव होगा। इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों को सर्च भी क्या है कि सर्च करने का भी इनका एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक प्लेस होता है। 24 आवर्स अगर आप ये बाबा जी के भजन सुनेंगे तो एक प्रकार का न्यूसेंस है, आप एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो है वो पाल लेंगे, और आपको फिर नो डाउट एक काउंसलर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एक समय के लिए तो बाहर निकाल सकता है। मगर उन बाबा जी ने अगर आपको कोई ज्ञान दिया है ना, तो फिर नो डाउट आपकी लाइफ में कोई जो मेडिसिन है वो भी काम करेगी। बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल रहिए। आप कोई भी ऐसी वेशभूषा ना पहने जैसे ये बाबा जी लोग जो है जो पहन के जो है उसमें करते हैं। छोटा मोटा ट्राई है वो आप कर सकते हैं, हालांकि जैसा वो ट्राई जैसे मैं भी करता हूँ, तो वैसे ये डिस्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मेरे हाथ में जैसे ये पहनते हैं, तो कई बार जैसे वीडियो जो उसमें जो व्हाट्सएप पे जैसे मुझे कमेंट कोई मिलता करता है, तो वो ये है। तो इन चीज़ों का आप क्या है कि अपनी जो समझ है बस वही काम आती है। वास्तुशास्त्र जो हमें मिला है इसका
जो पुराना जो पुरानी जो उनमें लिखा हुआ है, तो ये एक हाउस बिल्डिंग साइंस है, इसको हम लें। अच्छा, इसमें होता ये है कि ये जो लोग जो इसको चलाते हैं, ये फ्रॉम फर्स्ट डे जब ये इस तरीके से आते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इनको पता है ना हमारे पास कुछ है, और अगर हम रुके तो हम लोग जो है कंप्लीट, तो ये अपना चारों तरफ का ऐसा बनाते हैं। और ये क्या है, इनकी जो है, इनका जो सारा प्रोसेस है वो एकदम अलग होता है। तो माय मीन टू से वास्तुशास्त्र आप किसी प्रैक्टिकल जो साधारण व्यक्ति हो उससे पूछें कि कोई कमी है, कुछ है, तो उनसे पूछें। बाकी इन लोगों का तो ये है कि ठीक है, अब जैसा अभी एक भाषा है चलती आ रही है, साधु संत महात्मा जो है पूजनीय है, बट इनमें बहुत ही सावधानी जो है हमें बरतनी होती है। कई बार तो ये जो अपन जैसे किसी को सुन रहे हैं, मान लीजिए, अब जैसे अपन किसी डॉक्टर की बात सुनते हैं, तो डॉक्टर हमें कई चीज़ें ऐसी बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कोई हमसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज करने की कोशिश करता है। वो हमसे फैमिलियर होने की कोशिश करता है, वो हमसे हमारी बैक हिस्ट्री पूछता है, वो हमें हमारे घर के बारे में पूछता है, सब चीज़ें पूछता है। और डॉक्टर जैसे कई बार हमें जो कुछ चीज़ें ऐसी बताता है, तो डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से कोई हमारी डिटेल ले रहा है। बट ये जो बाबाजी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, जो करते हैं वो सबको पता होता है। खैर, वी कम टू द पॉइंट, अपन अपना जो है कार्य करते हैं। वास्तुशास्त्र जो है, अगर जब हमें ऐसा लगे कि दोष है, तो हमें जो है थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो काउंसलिंग है वो हमें दूसरे से कर लेनी चाहिए। दूसरे का मतलब हम जैसे हमारा आस पड़ोस है, या जैसे हमारा कोई मिलने वाला है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसकी आयु ज़्यादा है मान लीजिए, तो कम से कम हम उसके पास बैठ के तसल्ली से हम ये तो ग्रहण कर सकते हैं कि भाई तुम कैसे हो। हम उसके उठने का, बैठने का तरीका जो हम देखते हैं, और जो बड़े हैं उनका हम आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें जो है इसकी जो है हमें जो है मिलती है। और इन माय दिस चैनल, थैंक्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग मुझे सुनते हैं, और इसमें कईयों को जो है फ़ायदा होता है। और इसमें एक जो चीज़ है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को या अच्छा वीडियो जब हम यूट्यूब पे देखते हैं, तो हमें वैसा ही महसूस होता है। कुछ एक जो वीडियोस होते हैं जो फॉल्स होते हैं, उनसे हमें बहुत चालाकी सावधानी से बचना चाहिए। इसमें जो बॉलीवुड वाले जो वीडियो हैं, हम देखते हैं कई बार जो एक कारपेट होता है उस पर पार्टीज़ हो रही हैं, हम उन्हें देखते हैं। या जैसे जो बड़े ग्रुप हैं, जो रिच लोग हैं, उनको हम देखते हैं। तो इनको देखने से भी मतलब जो है हमें अवसाद और डिप्रेशन आता है। वास्तविकता में ये लोग बहुत सिंपल होते हैं, ये एक मूवमेंट के लिए ये सब चीज़ करते हैं। बाकी तो इनकी जो दिनचर्या, जो लाइफ स्टाइल होती है, वो बहुत सिंपल सी होती है। सिंपल सा ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सिंपल इनकी होती है। बाकी फुल डे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और इनका जो काम करने का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा ही स्मूथ होता है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो ये है कि हमें हमारा देखना होता है। हम एक साधारण हैं, और साधारण में हम हमारा जो वास्तु है वो ऐसे ठीक करें, तो उसमें ये है। और इसमें एक जो चीज़ जो बेसिक जो है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अचानक एकदम से डिस्ट्रैक्ट करे, मान लीजिए एकदम से, जैसे भी पॉइंट जैसे भी चला था कि भाई वहाँ पे न कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, ये ऐसा, ये सब चीज़ें क्या हैं कि मतलब आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर है, वो उसको मानते नहीं हैं। हाँ, मान के चलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बार आता है कि भाई आप ये टीका नहीं लगाते, तो टीका जैसे मान लीजिए हीट पड़ती है, बॉडी को व्यक्ति यूँ कर लेता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे बांधते हैं कलाइवा, तो ये भी क्या करता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कलाइवा है, मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बार बार इसको टच करता, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें और आगे बढ़ें। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे आपने जो है हमें जो है कर रखा है, उसमें जो है थैंक्स।